बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग को खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मास कन्वर्टर पे जो है डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन होगा, उसमें एक चीज़ का मास आप लोगों को दिया होगा और आप किसी दूसरी चीज़ को जो है उसकी मास मालूम करेंगे। मतलब ये, या तो आपको रिएक्टेंट जो है उसका मास दिया होगा, आपने प्रोडक्ट का मास मालूम करना है, या आपको प्रोडक्ट का मास दिया होगा और आपने रिएक्टेंट का मास जो है मालूम करना है। तो रिएक्शन जो है आपको ज़रूर दिया होगा। क्या दिया होगा? रिएक्शन आप लोगों को मास कन्वर्जन में ज़रूर दिया होगा। फिर सबसे पहले आप लोगों ने ये सोचना है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये रिएक्शन जो दिया हुआ है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। 2 लगाएंगे तो ये 1 के साथ ज़रब खाएगा तो कितने ऑक्सीजन बन जाएंगे? 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जब हम इस 2 के साथ इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी हम 2 लगाते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो अब जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हुआ। अब हमसे क्या मांगता है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80 ग्राम ऑफ H2O। क्या? 80 ग्राम ऑफ अगर H2O हमारे पास बने तो उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज़ होगा, उसका मास कितना होगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो है आपको दी होगी, जिस तरह यहाँ पे 80 ग्राम ऑफ H2O ये डेटा दिया हुआ है, और कुछ जो है आप ख़ुद मालूम करेंगे। ख़ुद कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम 1 मोल क्या ले? हाइड्रोजन ले, तो उसका कितना, तो उसके कितने ग्राम होंगे? उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन उठा ले तो उसमें 1 ग्राम कितने होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो 4 को जो है 1 के साथ ज़रब दे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास 4 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन उठा ले तो उसमें कितने जो है ग्राम होंगे? उसमें उसके एटॉमिक मास की, उसका जो एटॉमिक मास है उसके मुताबिक जो है ग्राम होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर हम उठा ले तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। अगर हम 2 मोल ले लें तो उसमें कितने होंगे? 32 ग्राम होंगे। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितने ग्राम है हमारे पास? 32 ग्राम है। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की कितने ग्राम आते हैं? 16 ग्राम आते हैं। अगर 2 मोल ले तो हमारे पास कितने आएंगे? 32 आएंगे। इस तरह यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक मास कितना आता है? 2 आता है। 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है। तो 2 + 16 हमारे पास आंसर आता है 18। कितना आता है? 18। लेकिन कितने मोल हैं यहाँ पे? 2 मोल है। तो 2 के साथ हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 दूने 36, यानी 36 हमारे पास H2O के ग्राम आएंगे।
तो ये चीज़ें आप जो है ख़ुद मालूम कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। हर एक एटम की नीचे जो है एटॉमिक मास लिखा होता है, आप उसे मालूम कर सकते हैं। अब जो है हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है कि अगर 80 ग्राम H2O बन रहे हैं, यानी वाटर बन रहे हैं, तो उसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन यूज़ होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। फ़र्ज़ करें हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम बना रहे हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास कितने ग्राम वाटर बना रहा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है। कितने ग्राम, 36 ग्राम। अगर हमारे पास H2O की जो है H2O हमारे पास कितने ग्राम हो, 80 ग्राम हो, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, ऑक्सीजन हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइडेड बाई 36, ये किस चीज़ की इज इक्वल टू है, x की इज इक्वल टू है। x हमारे पास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि कितने ऑक्सीजन की कितने मास रिक्वायर होगा अगर हमारे पास 80 ग्राम H2O बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, ये हमारे पास x है। अब जो है हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे हम ज़रब देते हैं 80 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 2560 डिवाइडेड बाई कितने, 36 इज इक्वल टू 71, यानी 71 हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीजन के ग्राम होंगे। x हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। यानी हम मतलब ये है कि अगर हमारे पास 80 ग्राम ऑफ H2O बन रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, उसमें 71 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन का जो है इस टॉपिक का कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा, और इस तरह उम्मीद है कि आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।